हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। कल मैंने यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया था, जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और आर्टिकल 1 to 4 में बिलोंग करता है। तो आज पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 5 to 11 में बिलोंग करता है सिटीजनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जैसे कि आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 4 तक मैंने कल करा दिया था। आर्टिकल 5 क्या कहते हैं? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यानी इसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड एंड सॉइल। ठीक है, यानी अगर किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ का सिटीजन हो जाएगा। या अगर और उसका अगर कोई उसका जन्म हो रहा है किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो भी वो क्या हो जाएगा? सिटीजन हो जाएगा इंडिया का। लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ से बिलोंग करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर यहाँ आके अगर उसका किसी भी फॉरेनर का यहाँ पे बर्थ हो रहा है तो वो यहाँ का सिटीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बाकी कंट्रीज़ में होता है, यूएस वगैरह में होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। उसके जो पेरेंट्स होने चाहिए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो होने चाहिए, वो इंडिया से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो 5 साल तक इंडिया में रह लेता है तो वो क्या ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है। ठीक है, आर्टिकल 6 और 7 जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से इंडिया जो भी आए हैं, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, यानी जब इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था, यानी 1947 के पहले जो भी उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद अगर वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक डेट दी गई थी 19 जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 1948। अगर 19 जुलाई 1948 के पहले वो आ जाते हैं इंडिया में तो वो सिटीजन होंगे। लेकिन अगर उसके बाद आते हैं तो उनको 6 मंथ के लिए यहाँ पे रहना होगा। और एक जो कॉमन शर्त है वो ये है कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए वो अविभाजित भारत का नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में ये। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया, तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? तो उसके लिए एक डेट दी गई 1 मार्च 1947। ठीक है, तो आर्टिकल 6 और 7 पाकिस्तान से रिलेटेड है। आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 कहता है कि पाकिस्तान के अलावा अगर कोई भी फॉरेन कंट्री है या वहाँ का कोई भी नागरिक है, वो इंडिया में आके नागरिकता लेना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसके जो पेरेंट्स होने चाहिए, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, वो इंडिया के होने चाहिए। ठीक है, तो ये है, अगर कोई पाकिस्तान के अलावा कोई भी सिटीजन है, वो यहाँ पे आके रहना चाह रहा है, यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाह रहा है, तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स क्या होने चाहिए? इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर कोई इंडियन बाहर जाके वहाँ की, जैसे कोई इंडियन है वो ऑस्ट्रेलिया गया या यूएस गया, वहाँ की अगर कोई सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, यानी यूएस की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी जो इंडियन की सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी? जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी अपने आप। ठीक है, यानी अगर कोई भी पर्सन है वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया की अगर वो सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 और 11 पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी की भी नागरिकता को क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट को ये पूरी पावर है कि वो सिटीजनशिप में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है अंडर जो भी एक्ट बना था 1955 में। यानी जो भी सिटीजनशिप का जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो किस एक्ट के तहत होता है? 1955 एक्ट के तहत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इसमें दिया क्या हुआ था? इंडियन सिटीजन कैन बी एक्वायर अंडर द फॉलोइंग वेज। तो एग्जाम में पूछता है कि कितनी तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को हम एक्वायर कर सकते हैं, तो उसके लिए 5 तरीके हैं। पहला है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन मतलब कि नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नेचुरलाइजेशन का मतलब हो गया कि जैसे 6 मंथ का या 5 ईयर्स का जो भी क्राइम पीरियड दिया हुआ, अगर वो
पूरा टाइम कंप्लीट कर लेता है वो पर्सन, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप ली जाती है। उसके बाद सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हों, ठीक है, या हमारे पूर्वज जो भी अगर इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं और फिर वो यहाँ पे उसका बर्थ हो रहा है तो वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। उसके बाद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब स्टार्टिंग में था, वही मैंने बताया कि 1947 के पहले जितने भी लोग यहाँ पे थे वो अगर पाकिस्तान नहीं गए और यहीं पे रह गए तो वो सिटीजन होंगे। अगर वो वहाँ पे गए फिर आए या कैसा भी था, वो आर्टिकल 6 और 7 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये है सिटीजनशिप के बारे में, मैंने ये सारा कंप्लीट किया। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।